ईमानदार लकड़हारा। एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। श्याम लकड़ी काट कर अपने घर का खर्च चलाता था। गांव के पास ही एक जंगल था। श्याम वहीं से लकड़ियां काट कर लाता था। एक दिन श्याम जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और एक तालाब के पास जाकर लकड़ी काटने लगता है। काफी देर लकड़ी काटने काटते वो थक जाता है और इसी दौरान उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। कुल्हाड़ी के तालाब में गिरते ही श्याम बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, अब मैं कैसे लकड़ियां काटूंगा। उसी तालाब में एक देवदूत रहता था। उसने श्याम की परेशानी समझी और तालाब से अपने हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है। श्याम कुल्हाड़ी को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोने की होती है। उसने सोचा कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। श्याम देवदूत से कहता है, नहीं श्रीमान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। इतना सुनकर देवदूत फिर तालाब के अंदर जाता है और इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी होती है। वो श्याम से कहता है, बेटा, वो कुल्हाड़ी अगर तुम्हारी नहीं थी तो फिर ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी होगी। श्याम चांदी की कुल्हाड़ी देखकर फिर से हैरान हो जाता है, लेकिन वो देवदूत से कहता है, नहीं श्रीमान, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। इस बार देवदूत फिर से तालाब के अंदर जाकर बाहर आता है और इस बार उसके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी थी। वो श्याम से कहता है, क्या ये लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? श्याम अपनी कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ श्रीमान, ये कुल्हाड़ी मेरी है। श्याम की ये ईमानदारी देवदूत को भा जाती है और वो श्याम की इस ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो श्याम से कहता है, तुम बहुत ईमानदार हो श्याम, मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच बोलने से बहुत खुश हुआ हूँ और इसी को देखकर मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी दे रहा हूँ। इन्हें मेरी तरफ से तुम्हारी ईमानदारी का इनाम समझकर स्वीकार करो। श्याम खुशी खुशी वो कुल्हाड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भी हमारा साथ देते हैं।